बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष लगातार हमलावर है। नया खुलासा जो है किया है तेजस्वी यादव ने। इससे पहले कांग्रेस ने भी जो है सोशल मीडिया पर जो है ये खुलासा किया था और अब तेजस्वी यादव ने कहा कि विजय सिन्हा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भी दो उनके पास में वोटर कार्ड है। हालांकि उसके बाद विजय सिन्हा का भी बयान सामने आ गया है। अजय आलोक जी हमारे साथ में। अजय जी, तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस हो, यही कह रहे हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के भी दो आईडी कार्ड, दो वोटर कार्ड। हालांकि विजय सिन्हा जी कह रहे हैं कि हाँ मैंने तो एक जो है वोट नाम कटवाने का भी जो है एप्लीकेशन दिया हुआ है। आप पे आरोप लगेंगे तो आप उन आरोपों को जवाब देंगे ना, जो कि विजय सिन्हा ने किया। तुरंत बताया कि मैंने एक वोटर आईडी कार्ड कैंसिल का एप्लीकेशन दे दिया। आप पे आरोप लगेंगे तो आप दूसरे पे आरोप लगा के अपने आरोपों से बचेंगे। तेजस्वी यादव भाग क्यों रहे हैं? चुनाव की 3rd नोटिस हो गई है। 16 अगस्त लास्ट डेट दिया है कि जवाब दे दो, दोनों एपिक कार्ड भेजो। उस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे? मतलब जेकरा ला चोरी के लिए वही कहे चोरवा। खुद चोर हो और दूसरे को चोर कह रहे हो। विजय सिन्हा तो सामने आके उन्होंने बता दिया कि भाई दो थे, मैंने एक कैंसिलेशन की आवेदन दी है। तेजस्वी यादव कब जवाब देंगे चुनाव आयोग को? एपी का कार्ड क्यों नहीं भेज रहे हैं? भाग रहे हैं। पूरे बिहार में यही दौरा है, भाग तेजस्वी भाग। कहां तक भागेंगे? वो तो जो चुनाव आयोग के थ्रू जो है जो मीडिया में जानकारी आती है उसके ऊपर भी सवाल जो है खड़े करते रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कुछ पोस्ट कर दिया। समस्या ये है कि हम लोग चुनाव लड़ते हैं, एनडीए चुनाव लड़ता है, जनता के बीच जाता है, अपनी स्वीकृति की मोहर लेता है। ये चुनाव नहीं अब लड़ना चाहते हैं, ये चुनाव आयोग से लड़ना चाहते हैं। बस यही अंतर है। लेकिन जो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग से जो मीडिया को पहले जानकारी मिलती है, हमको तो बाद में मिलती है। हमारे पास नोटिस भी बाद में आता है, मीडिया में पहले आ जाता है। सूत्रों के ऊपर जो है जो खबरें अगर आती भी हैं वो सूत्र मैं भी साफ कर देता हूं, वो होते हैं जो अधिकारी हो या कोई भी हो, अपना नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन खबर जो हमको वहां से देता है। लेकिन तेजस्वी यादव उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव, आप लोग तो चलिए खबर निकालने के लिए जाते हैं, अधिकारी से बात करते हैं, अनऑफिशियल बात करते हैं, जो उसको सूत्र हम लोग कहते हैं। तो तेजस्वी यादव भी अपना सूत्र प्लांट कर दें चुनाव आयोग में, अधिकारियों से बात करवाएं। वैसे भी अधिकारियों से बात करके प्लांट करवा के निकलवाने में तो उनको महारत हासिल है। अधिकारी तो उनके चमचे हैं। जो अधिकारी नहीं मानेंगे वो और राहुल गांधी सीधे धमकाएंगे कि भाई सत्ता में आएंगे तो लपेट देंगे तुमको, मुख्तार अंसारी के बेटे की तरह, कि वर्दी का नशा उतार देंगे। तो इनकी तो ये आदत है ना, ये स्वयंभू राजा है और ये भूल गए हैं कि स्वयंभू राजा का राज खत्म हो गया, अब नहीं आने वाला है। के बीच में जो तेजस्वी यादव जिस तरीके से बात कर रहे हैं या राहुल गांधी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो फिलहाल जो है क्या लग रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर गंभीर सवाल लगातार तमाम नेता उठाते जा रहे हैं? आपको क्या लगता है, सही में कोई गंभीर सवाल है? जनता के बीच में जाके देखिए, स्वफूर्त समर्थन जनता का मिल रहा है। जनता भी चाहती है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्षता से हो, इसमें कोई शक नहीं। और चुनाव निष्पक्षता से ही होते आए, अगर नहीं होते आते तो राहुल गांधी तो खुद को कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेट करते हैं। 61 साल इस परिवार ने राज किया, तो क्या चुनाव एक तरफा जा रहा था? सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी इतनी है कि हम इस देश के राजा हैं, ये देश है मेरा गुलाम है। हम कैसे चुनाव हार सकते हैं? बाप भी कहते थे 1989 में कि तो गड़बड़ है, बीजेपी कैसे 88 सीट ले आई। राजीव गांधी ऑन रिकॉर्ड का है, बैलेट पेपर में गड़बड़ है। पुत्र कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। अरे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, गड़बड़ तुम में है। साफ तौर पर भले ही एसआईआर को लेकर के कितनी भी राजनीति क्यों ना हो रही हो, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, यहाँ पर जो बीजेपी है वो यही सवाल खड़े कर रही है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया के ऊपर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रक्रिया इस वजह से जरूरी है जिससे कि गड़बड़ियों को दूर किया जा सके। और रही बात विजय सिन्हा के मामले की, तो उस पर तो खुद उन्होंने सामने आकर के जो है सफाई दे दी है कि उनके पास जो 2 वोटर आईडी कार्ड थे भी, लेकिन उसमें से एक वोटर आईडी कार्ड को डिलिस्ट करने के लिए या उसको जो है मतदाता सूची से हटाने के लिए उन्होंने पहले से ही अर्जी दे चुके हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।